हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोग आज मैं बताने वाला हूं आपको कैसे मैंने फंडिंग पिप्स के अकाउंट को सिर्फ 4 ट्रेड में पास किया। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये मेरा फंडिंग पिप्स का डैशबोर्ड खुला हुआ है और इसमें मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने फंडिंग पिप्स के 10K के अकाउंट पे, जब ये दिख रहा होगा, ये 10K का 2 स्टेप अकाउंट है। इसमें मैंने पहले स्टूडेंट पे, फर्स्ट फेज़ को स्टूडेंट अकाउंट बोलते हैं। स्टूडेंट अकाउंट जब मुझे मिला तो ये मैंने 1 फरवरी को अपना चैलेंज लिया था। 1 फरवरी को लेने के बाद मेरी जो पहली ट्रेड पंच हुई थी वो मैं दिखाता हूँ। वो हुई थी मेरी मंडे को। मेरा सेटअप नहीं बना तो मंडे को मैंने कोई ट्रेड नहीं करी। मेरी ट्यूसडे को पहली ट्रेड हुई, वेडनेसडे को पहली ट्रेड हुई। ये ट्रेड मैंने छोटे छोटे लॉट साइज से ली थी, आपको दिख भी रहा होगा, ये 0.07 और ये मैंने और 0.05 से ली थी। लेकिन ये जो ट्रेड्स हैं ये मैंने थोड़े बड़े बड़े लॉट साइज़ के साथ में लेके आराम से ली थी। और ये जो 9 तो दिख रही है जिसमें $404 का है, इसको मैंने 1.7 से लिया था। और इसमें एक मूव होता है CBDR मूव, उस मूव को मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी थी, तो उसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो मेरा ये पूरा 5 दिन में मेरा ये अकाउंट पास हो गया। और देन मेरा फर्स्ट फेज़ 1 पास होने के बाद कंपनी ने मुझे 24 घंटे के अंदर ही दूसरे फेज़ के ID पासवर्ड दे दिए, सेकंड फेज़ के, जिसमें सिर्फ 5% प्रॉफिट बनाना होता है। फर्स्ट फेज़ में 8% और सेकंड फेज़ में 5%। तो फिर मैंने सेकंड फेज़ को भी पास किया ऐसे। तो इस सेकंड फेज़ को भी मेरा लगभग देखो मैं दिखाता हूँ आपको, पास कर किया मैंने। इसमें भी मुझे 1 से 1.5 वीक लग गए थे, लेकिन मेरा पास हो गया था। पहले दिन मुझे लॉस हुआ, दूसरे दिन भी मेरा सेटअप फेल हुआ, तीसरे दिन भी मेरा सेटअप, चौथे दिन भी मेरा सेटअप फेल हुआ। लेकिन 17वें दिन मुझे प्रॉफिट हुआ, 18वें दिन मुझे प्रॉफिट हुआ, 19 तारीख को भी मुझे अच्छा प्रॉफिट, 20 तारीख को ये ब्रेक इवन निकल गई थी ट्रेड, और 23 तारीख को मेरा अकाउंट फिर ऑलरेडी डन हो गया। इस अकाउंट को आप देखोगे तो इसमें मेरी जो स्ट्रेटजी है वो परफेक्ट काम करती है। वो ऐसे लग रहा है तो मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा लगता तो मैं सोचता अगर ऐसा लग रहा है क्यों मैं ट्रेड करूं या ना करूं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको अपने सेटअप पे भरोसा है तो आप इजीली आराम से पास कर ले जाएंगे। और जबकि फर्स्ट के अकाउंट में जिसमें हमने 8% का प्रॉफिट बनाया है, उसको आप देखोगे तो उसमें मुझे मेरा जो विनिंग रेशियो देखिए, उसको विनिंग रेशियो देखिए, इसमें जो मेरा विनिंग रेशियो दिखा रहा है आप देखेंगे, इसमें एवरेज 90% का विन रेशियो है। क्योंकि ये सारी ट्रेड मैंने कंफर्मेशन के बाद ली। सेकंड फेज में मैंने एक छोटी सी गलती ये करी कि मैंने ना थोड़ी ट्रेड जल्दी, बिना कंफर्मेशन के जल्दी ट्रेड करने की कोशिश करी, तो मुझे थोड़ा सा 1-2 दिन लॉस हो गया। लेकिन वो सारी चीज़ें कोई इशू नहीं। अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा है और आप अपने सेटअप से काम करते हैं तो फिर आपके बार बार TP हिट होते रहेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले ये, लेकिन मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरा ये ट्रेडिंग अकाउंट आपको डिसेबल दिख रहा होगा। फेज़ 1 पास, फेज़ 2 पास, ये हुआ कैसे, उसके पीछे के मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। कि मैंने जैसे ही मुझे ये आप दिख रहे होंगे मेरा ये जो, अब जो आपको ये अकाउंट दिख रहा है, इस पर मेरे साथ क्या हुआ कि इस पर मुझे अच्छा खासा मेरा अकाउंट प्रॉफिट में था। इसमें रूल वायोलेशन $300 का दिखाया है, ये दिख रहा है आपको। इसमें इन्होंने रूल वायोलेशन क्या लिया कि आप कोई भी एक ट्रेड में 1% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। इसमें मेरी पहला SL लगा और दूसरा SL लगा। मार्केट बहुत 23/2026 को जब दोपहर में एकदम ज़बरदस्त सेलिंग आई थी, जहाँ पे मार्केट था, उस समय स्लीपेजेस की वजह से मेरे इस अकाउंट में मुझे लॉस हुआ। मैं SL मोस्टली ज़्यादा बड़े नहीं लेता, मेरा वही। तो यहाँ पे देखो एक बार 140, 154 और एक, ये 3 मुझे लॉस हुए हैं। इसमें $300 का लॉस दिखा रहा है। लेकिन मेरी इक्विटी जो थी ना उस दिन, मेरी इक्विटी उस अभी भी आप देख रहे होंगे मेरा अकाउंट नेगेटिव में नहीं है, ड्रॉडाउन में नहीं है बिल्कुल भी। ये जो मेरा अकाउंट है ये अभी भी ड्रॉडाउन में नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा अकाउंट अप्रॉक्स $10,434 के प्रॉफिट पे था। देन वहाँ से 274 पाया, फिर मुझे प्रॉफिट हुए 10,333, फिर मैंने ट्रेड नहीं करी। उसके बाद मेरी 2 ट्रेड लगी जिससे मेरा अकाउंट यहाँ लॉस में आया 140 और एक ये। तो इसके बाद इन्होंने मेरे एक बिना वजह का एक रूल लगा दिया इन्होंने मुझे, जो कि रिस्क पर ट्रेड आइडिया नो रूल मास्टर ऑन मास्टर अकाउंट। इनका क्या है, इस रूल को मैं आपको बता देता हूँ। इस रूल को ना आप सब लोग ध्यान से देख लो एक बार। 2 स्टेप मॉडल में इनका एक रूल है कि द फेस फंडेड टेस्ट योर स्किलिंग एंड हेल्प्स। इसका ये है कि अगर आप फेज 1 में हैं तो आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपका 10% प्रॉफिट टारगेट ड्यूरिंग मिनिमम 3 डेज काउंट होने चाहिए, रिस्क रूल मैनेज होने चाहिए। जो सेकंड फेज का अकाउंट होता है उसमें 5% का टारगेट रहता है, 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज रहते हैं। और मास्टर अकाउंट में ये वंस यू पास द वैल्यूएशन यू विल बी ऑफर्ड। देन इनका क्या है, अब ये रूल समझ लेते हैं अकाउंट क्या है।
मैक्सिमम लॉस 10%, हमारा ये वाला रूल पास था, इसमें हमें लॉस हुआ ही नहीं। दूसरा, उतना बड़ा एसएल क्यों, स्लीपेजेस में जब मार्केट एकदम से स्लीपेज लगाते हैं, इनके स्लीपेजेस बहुत हैवी होते हैं, तो उसकी वजह से वो अकाउंट हुआ। दूसरा इनका एक और था, एक इनएक्टिविटी रूल भी है इनका कि अगर आप 30 दिन तक कोई कंसेक्यूटिव डेट्स में अगर ट्रेड नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट को इनएक्टिव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हैं, आप इनको एक बार समझ लेना। लेकिन जिस रूल की वजह से मेरा अकाउंट ब्रीच हुआ, उस रूल्स को मैं बता देता हूँ। उस रूल का ये था कि इनके फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में कोई भी रूल ये नहीं है कि आप 1% करें, 2% करें, आराम से आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये आपको मास्टर अकाउंट प्रोवाइड करते हैं ना, तो इनके रूल्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं कि आप सर यहाँ से नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर अब इन्होंने एक यहाँ पे रूल लगा रखा है, ऑन डिमांड रिवॉर्ड्स पे 90% स्प्लिट दे रहा है। ये 35% कंसिस्टेंसी मस्ट बी ऑन अचीव्ड। वीकली रिवॉर्ड्स 60%, अगर आप वीकली पे आउट्स के साथ जाते हैं तो आपको 60% पे आउट मिलेगा। ठीक है, बाई वीकली रिवॉर्ड्स पे 80%, मंथली रिवॉर्ड्स पे 80%। तो ये हमने इसके कुछ रूल्स को भी डिस्कस किया, और इसको दिखा देता हूँ। इस पर लॉट साइज़ क्या है फॉरेक्स में, ये स्टैंडर्ड अकाउंट है, उसके हिसाब से इन्होंने ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। और इनका एक है, ए टेम्परेरी चेंज टू वीकेंड होल्डिंग एंड विन इम्प्लीमेंटेड ऑन 2 स्टेप्स अकाउंट विल बी इफेक्टेड ऑन द नोटिस। होल्डिंग ट्रेड्स ड्यूरिंग द वीक इज़ नॉट अलाउडेड। आप इनके मास्टर अकाउंट में ट्रेड्स को होल्ड नहीं कर सकते, वीकली होल्ड नहीं कर सकते। एनी ओपन ट्रेड्स विल बी ऑटोमेटिक क्लोज विद द सिस्टम, और दिस इज़ नॉट अ हार्ड ब्रीच। कोई भी ऐसी ट्रेड आपकी रह जाती है तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, उस पर कोई नहीं है। लेवरेज देख सकते हैं आप, ये कैसे देते हैं 0.05 1 पॉइंट ऐसे करके सारे लेवरेजेस हैं। और अगर आपको मैं इसमें कुछ और जानकारी देना चाहूँ तो एक मेरी तरफ से एक ये है कि आप अगर 10K के अकाउंट के साथ जाते हैं तो मेरी सारी ट्रेड्स देखो, इसमें सिर्फ 0.07 के साथ ही बनती है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए आपका। अगर 30 पिप का 40 पिप का एसएल है तो उसके हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा जाना चाहिए। अब इन्होंने सिर्फ $300 और मेरी जो अगर इन्होंने फिर एक रूल लगाया कि एग्जीक्यूटिव 3% और नहीं, ओवरऑल लॉस 3% इन अ डे नहीं होना चाहिए। तो उसमें अभी कहाँ बन रहा है, मेरी इक्विटी थी जिस दिन मैंने ट्रेड किया है, आप देख रहे होंगे यहाँ मेरा $10,333। अब $10,333 का मेरा कितना बनता है आप देख लीजिए एक बार, और ये टोटल करके देख लीजिए एक बार। $300, ये $300 से थोड़ा सा कम भी बन रहा था। इन्होंने तो पता नहीं कैसे फोर्सफुली ये किया है और पूरे अकाउंट को ब्रीच कर दिया, पूरी मेहनत बेकार कर दी। तो इसीलिए फ्लॉप फॉर्म के साथ आप करिए, लेकिन ध्यान से फोकस करके और रूल्स को पढ़ के अच्छे से, क्योंकि मास्टर अकाउंट में अलग रूल हैं और फेजेस अकाउंट में अलग रूल हैं। और फंडिंग पिप से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये तो एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है। और जल्दी मैं एक नेक्स्ट वीडियो फुल्ली रूल्स के ऊपर बनाने वाला हूँ, और एक वीडियो गॉड फंडेड अकाउंट है जस्ट उसमें मेरा चल रहा है, उसके ऊपर बनाऊँगा जिससे कि आपकी हेल्प हो पाए। और किसी को कोई क्वेरी हो, कमेंट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।